Guys, welcome to Ideal World. In this video, we'll be talking about the difference between deontological and teleological ethics. Okay, so अगर आप देखें तो ethics क्या होता है? Ethics is all about right and wrong. यानी आप किस चीज़ को बुरा समझते हैं and किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, ठीक है? और उसी एथिक्स को अच्छे और बुरे को जो तमीज़ आप करते हैं उसमें दो अप्रोचेज़ होती हैं. कुछ लोग डियोंटोलॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं और कुछ लोग टीलियोलॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं. ओके, दोनों में फ़र्क है अभी हम देखते हैं. डियंटोलॉजिकल जो होती है वो है द आइडिया दैट एक्शंस आर राइट एंड रॉन्ग विद इन दमसेल्व्स रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. सो डियंटोलॉजिकल अप्रोच जो होती है वो किसी आइडिया या किसी एक्शन को राइट एंड रॉन्ग का क्राइटेरिया क्या रखती है कि उसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो नहीं देखती. वो सिर्फ देखती है कि एक चीज़ अच्छी है या बुरी है. फॉर एग्जांपल मर्डर आप किसी का करते हो, सो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच जो बंदा अपनाता है वो ये कहता है कि मर्डर इज़ रॉन्ग नो मैटर व्हाट. आप किसी सीरियल किलर को मारते हो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. आप सीरियल किलर की भी जान नहीं ले सकते क्योंकि मर्डर है ही रॉन्ग, ठीक है. आप जंग में भी किसी की आप पे कोई एग्रेशन कर रहा है तो आप बदला भी नहीं लें, बदले में भी किसी को कत्ल ना करें क्योंकि एग्रेशन रॉन्ग है. सो दैट इज़ डियोंटोलॉजिकल अप्रोच. यानी जो आपकी राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी नहीं करती. आप ये नहीं कहते, आप किसी भी उस एक्शन को किसी और सिचुएशन में जस्टिफाई नहीं करते. अगर आप बिलीव करते हैं कि मर्डर इज़ रॉन्ग सो इट इज़ रॉन्ग. द एक्शन ऑफ मर्डर इज़ रॉन्ग विद इन इट सेल्फ मर्डर एक गलत चीज़ है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है. टीलियोलॉजिकल जो अप्रोच एक बंदा अपनाता है तो वो क्या कहेगा, द आइडिया दैट राइट एंड रॉन्ग इज़ बेस्ड ऑन द आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन. ओके, सो टीलियोलॉजिकल अप्रोच में आप किसी भी एक्शन या किसी भी चीज़ की राइट या रॉन्गनेस को जज कैसे करते हो, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखते हो. अगर किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. ओके, एंड इफ़ किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज बुरे हैं तो दैट इज़ अ बैड थिंग. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ओके टू मर्डर दिस इन दिस सिनेरियो बिकॉज इट विल सेव 100 लाइव्स इज एज एन आउटकम. सो अगर एक सीरियल किलर है, ठीक है, उसने हज़ार लोग वो मारे हैं, ठीक है, और ये भी ख़तरा है कि वो फ्यूचर में भी इतने ही लोगों को कत्ल कर देगा. सो इज़ इट वाइज कि आप उसी को कत्ल कर दो ताकि आपकी बाकी जानें बच जाएँ. सो एक टेलीलॉजिकल अप्रोच जो बंदा अपनाएगा वो कहेगा येस, क्योंकि जो आप एक्शन करने जा रहे हो, दो के मर्डर गलत है, लेकिन अगर आप इस केस में वो सीरियल किलर का मर्डर करोगे तो आप कई जानें बचा लोगे. सो इट मीन्स कि जो आप एक्शन करने जा रहे हो यानी आप उसका मर्डर करने जा रहे हो, उसके जो आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैं दे आर गुड. ओके, सो अगर किसी चीज़ के आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेज गुड हैं तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ राइट एक्शन. ओके, सो मर्डर इस केस में जस्टिफाई होगा. सो दिस इज़ अ टेलीलॉजिकल अप्रोच. यानी आप किसी भी राइट और रॉन्ग, किसी भी एथिकल सिचुएशन में किसी चीज़ के राइट और रॉन्ग को आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज पे जज करो. वेयर एज एक डियोंटोलॉजिकल अप्रोच से अगर बंदा सोचेगा तो वो कहेगा नहीं यार, मर्डर गलत है तो गलत है, ठीक है. इसी तरह कुछ लोग ब्राइबरी की एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक फैक्ट्री सेट करनी है, मैंने एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है. उसके क्या होगा कि जी काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा. अब जब मैं वो फैक्ट्री लगाने के लिए एनओसी लेके जाता हूँ गवर्नमेंट के पास, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो मेरे से रिश्वत मांगते हैं, ठीक है. अब कुछ लोग जो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच से सोचते हैं वो कहेंगे यार रिश्वत गलत है, ठीक है, नहीं देनी तो नहीं देनी, ये गलत है, इलीगल चीज़ है, बेशक मेरा नुकसान होता रहे, मैं फैक्ट्री नहीं लगा सकूँगा तो क्या हुआ, ठीक है. दैट इज़ अ डियोंटोलॉजिकल अप्रोच. यानी कि द एक्शन ऑफ रिश्वत इज़ रॉन्ग विद इन इट सेल्फ, गलत है तो गलत है. अगर टेलीलॉजिकल अप्रोच से कोई बना सोचेगा तो वो कहेगा यार देखो, मैं अगर इस केस में बेशक रिश्वत गलत चीज़ है, लेकिन अगर मैं रिश्वत देता हूँ, रिश्वत दे के एनओसी ले लेता हूँ और फिर एक फैक्ट्री लगाता हूँ तो उस फैक्ट्री से हज़ार लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, तो मेरा ख्याल से कि जो इस एक्शन के आउटकम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे यानी रिश्वत देने के, वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है. तो इस केस में इसका मतलब है कि रिश्वत देना एक अच्छी चीज़ है, इसको बुरा नहीं समझा जाएगा, ठीक है. सो दैट इज़ अ टेलीलॉजिकल अप्रोच. यानी आप किसी चीज़ का गलत या सही होना उसके कॉन्सिक्वेंसेज से जज करते हो, ना कि विद इन पर्सी उस चीज़ को एज इट इज़ जज करते हो कि यार नहीं ये चीज़ गलत है तो गलत है. टेलीलॉजिकल अप्रोच जो होती है उसको हम अक्सर यूटिलिटेरियन अप्रोच भी कहते हैं. यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे मैक्सिमम लोगों को अगर बेनिफिट हो तो दैट इज़ परसूएबल, यानी उसको परसू करना चाहिए. वेयर एज डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है उसमें हम एक अप्रोच होती है यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच. यानी कि कुछ चीज़ें यूनिवर्सली गलत हैं और कुछ चीज़ें यूनिवर्सली सही हैं. आप किसी भी सिनेरियो टू सिनेरियो उनको वेरी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर रिश्वत देना गलत है तो नो मैटर व्हाट द सेटिंग, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, रिश्वत गलत है, मर्डर गलत है, ठीक है. सो इट्स अ यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच. यानी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यूनिवर्स में अक्रॉस कल्चर्स वो चीज़ गलत होगी. वेयर एज टेलीलॉजिकल अप्रोच इज़ मोर अबाउट यूटिलिटेरियन. यूटिलिटी किसे कहते हैं, किसी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान. सो अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो दैट इज़ राइट, किसी चीज़ का नुकसान है तो वो गलत है. विद इन इट सेल्फ आप किसी चीज़ को राइट या रॉन्ग में जज नहीं कर सकते. सो आई होप इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हुआ होगा. फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू आइडियल वर्ल्ड, ताकि आप
مزید ڈفرینٹ آئیڈیاز سوشل سائنسز کے بارے میں جان سکیں. اینڈ آئی ول بی ہیونگ ڈسکشنز ان اے ویری کینڈیڈ وے. اوکے, تھینکس فار واچنگ. فار مور ویڈیوز ڈو سبسکرائب.